अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हल्कावार में खुश आमदीद। मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और मैं हूँ शुमाइला चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त तमाम सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारियों में मसरूफ हैं। किस हल्के में किस सियासी जमात की क्या है पोजीशन और किस हल्के में पड़ेगा जोर का जोर, प्रोग्राम हल्कावार में आपको बताएंगे। गुज़श्ता इंतखाबी मार्कों के नताइज, हल्के का वोटिंग ट्रेंड, हल्के के अवामी मसाइल और सियासी जमातों की बदलती सूरत हाल, और आगाह करेंगे कौमी असम्बली के अहम हल्कों की हदूद और आबादी के तनासुब से, सियासी जमातों और उम्मीदवारों की कारकर्दगी से, और गुज़श्ता 5 सालों के दौरान हल्कों में होने वाले तरक्याती कामों से। तो सबसे पहले बात करते हैं कौमी असम्बली के पहले हल्के NA1 चित्राल की। खैबर पख्तूनख्वा का दूर दराज, मुश्किल पहाड़ी सिलसिले और शदीद बर्फबारी वाले इलाकों पर मुश्तमिल NA1 चित्राल की खास बात 2018 के इंतखाबात के दौरान 60% से ज्यादा उमूमी टर्नआउट था। इससे बढ़कर ये कि हल्के में खवातीन ने मर्दों से ज्यादा वोट डाले। खवातीन के वोटों का तनासुब 61% रहा। शुमाइला जी बिल्कुल आयशा, NA1 चित्राल की आबादी 5,15,935 है। चित्राल डिस्ट्रिक्ट का अपर और लोअर हिस्सा हल्के की हदूद में शामिल है। खो, कोहस्तानी, कैलाश, शेखानी, गुजर अहम कौमें और कबीले, जबकि शरह ख्वानदगी खैबर पख्तूनख्वा से निस्बतन ज्यादा 63% तक है। और बिल्कुल 5 सालों के दौरान हल्के में तरक्याती मंसूबों की तख्तियां तो जरूर लगी, लेकिन बेशतर पर काम का आगाज नहीं हो सका। अलबत्ता 10 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की मरम्मत और बिजली की फराहमी पर काम जरूर हुआ। अवामी मसाइल में सरे फहरिस्त भी यही 2 मसले हैं। NA1 चित्राल से 2018 में जमाते इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली MMA के टिकट पर 49,035 वोट लेकर कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के अब्दुल लतीफ ने 38,819, पीपल्स पार्टी के सलीम खान ने 32,783 और मुस्लिम लीग नून के इफ्तिखारुद्दीन ने 21,127 वोट लिए। और 2013 में ये हल्का NA32 चित्राल था और इफ्तिखारुद्दीन खान परवेज मुशर्रफ की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के टिकट पर 30,115 वोट लेकर कामयाब हुए थे। 2013 में PTI के अब्दुल लतीफ ने 24,835 वोट लिए, जबकि जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली को 21,278, पीपल्स पार्टी को 20,040 और JUI को 16,004 वोट मिले। टर्नआउट 65% रहा। नाजरीन, 2024 के आम इंतखाबात में NA1 चित्राल किसके नाम रहेगा? क्या 2 बार के MNA जमाते इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली JUI की मदद के बगैर अपनी सीट बचा पाएंगे? वैसे यहाँ से पीपल्स पार्टी की आसफा भुट्टो जरदारी के इलेक्शन लड़ने की खबरें भी हैं। बिल्कुल, इस हवाले से हम बात भी करेंगे। शुमाइला सुनो, इलेक्शन सेल में मौजूद हैं अहमद रजा खरल साहब। खरल साहब, बताइएगा, क्या जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली JUI की मदद के बगैर अपनी सीट बचा पाएंगे? क्योंकि इस बार मौलाना फजल रहमान नून लीग और दीगर जमातों से इत्तेहाद को तरजीह दे रहे हैं। बहुत मुश्किल लगता है कि मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ये सीट दोबारा जीत पाएँ। माजी में जितने बार भी वो जीते हैं उसमें बाकी सियासी जमातें, जो मजहबी जमातें हैं, उनकी मदद से ही वो जीते हैं। इस बार हालात कदरे मुख्तलिफ भी हैं और एक नया वोट बैंक जो 2018 में नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो सकता है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर सियासी जमातों के वोट बैंक में भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ सकती है या बढ़ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली के लिए आसान नहीं होगा, चैलेंजेस होंगे मजहबी हलकों के लिए। अभी तक ये भी सामने नहीं आया कि मौलाना हिदायतुर रहमान इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो पिछली बार PK1 या PK2 पर MPA थे JI की तरफ से या MMA के प्लेटफॉर्म से। तो इस बार एक मुख्तलिफ सूरत हाल है और इस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इनके लिए। माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जब आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी मुशर्रफ की जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सियासी जमात 2013 में मौलाना अब्दुल अकबर से जीत गई थी और दीगर सियासी जमातें भी जीतती रहीं यहाँ से। तो ये कहना कि वोट बैंक उनका इंटैक्ट है या वोट बैंक डोमिनेट करता है दीगर सियासी जमातों पर, अभी कबल वक्त होगा। लेकिन चैलेंजेस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हैं और ये चैलेंजेस उनकी सीट के लिए आसान नहीं होंगे। तो खरल साहब, सुनने में आ रहा था कि पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी को यहाँ से खड़ा करेगी। क्या उनके लिए चित्राल से कागजात नामजदगी ले लिए गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हासिल किए गए और ना ही अब प्लान नज़र आ रहा है।
बल्कि आसिफा भुट्टो जरदारी को वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बताया गया कि वो टंडो अलायार से या किसी और सीट से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं अपने सियासी करियर के आगाज़ के लिए, लेकिन अभी तक इधर से कोई इस तरह की, बल्कि पंजाब से भी नहीं, कहीं भी ऐसी कोई सेफ हेवन नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में NA1 चित्राल से वोट तो लेते रहे, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आते रहे, लेकिन कभी 2002 से ऑनवर्ड कभी भी जीत नहीं पाए हैं। तो इसलिए इतना आसान नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये। अच्छा खैल साहब, ये बताइएगा कि चित्राल में अमूमी टर्नआउट और ख़वातीन वोट कास्टिंग की शरह हमेशा से बुलंद रहती है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यहाँ का शरह ख्वानदगी भी हो सकता है, यहाँ का कदरे लिबरल माहौल भी हो सकता है, यहाँ पे बसने वाली दीगर ऐसी कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं कि जहाँ पे ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा अख्तियारात भी हासिल हैं, सोसाइटी के अंदर मकाम भी है। मेरी मुराद कैलाश वैली से, कैलाश वैली का टर्नआउट हमेशा बेहतर रहा है दूसरे इलाकों की निस्बत भी, और चित्राल शहर में भी लिटरेसी रेट भी बहुत बेहतर, और ख़ास तौर पर फीमेल लिटरेसी रेट, ख़वातीन के अंदर शरह ख्वानदगी बहुत बेहतर है, तालीम याफ्ता हैं ख़वातीन भी, और रवायती तौर पर भी अगर पार्टिसिपेशन देखें या हिस्सेदारी देखें सोसाइटी के अंदर, तो मेहतर चित्राल के वक्त से लेकर हिस्सेदारी सियासत के अंदर भी, समाज के अंदर भी ख़वातीन की काफ़ी ज़्यादा है। तो यूँ आप कह सकते हैं कि ये एक नहीं 3, 4 और 5 वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से यहाँ टर्नआउट 60% से भी ज़्यादा होता है। बल्कि दिलचस्प ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टर्नआउट वाले इलाकों में से एक हल्का ये भी है NA1, जहाँ पे 65% तक भी रहा है माजी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया खरल साहब। नाज़रीन, NA1 चित्राल पाकिस्तान का बुलंद शरह ख्वानगी वाला हल्का, जहां तकरीबन तमाम सियासी जमातों की हिमायत मौजूद है, जबकि हल्के में वोटिंग टर्नआउट भी हमेशा से गैर मामूली रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर अपनी सीट बचा पाएंगे? क्या इस बार भी टर्नआउट 60% से ज्यादा रहेगा? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NA51 मरी रावलपिंडी की, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, NA51 मरी रावलपिंडी आज का हमारा दूसरा हल्का, जहां से इस बार दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है। बात करेंगे साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के अबाही हल्के की। मरी और रावलपिंडी की तहसीलों पर मुश्तमिल ये हल्का 2018 में NA57 था। बिल्कुल, इलेक्शन 2024 में NA51 के अहम होने की वजह यहाँ से 6 बार मुंतखब होने वाले शाहिद खाकान अब्बासी का इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान है। ये हल्का मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, लेकिन इस बार शाहिद खाकान अब्बासी की अपनी पार्टी से कुछ नाराजगी चल रही है। तो सवाल ये है कि इस सूरत में क्या मुस्लिम लीग नून अपनी ये मजबूत सीट दोबारा से हासिल कर पाएगी? 2018 में NA51 मरी रावलपिंडी से तहरीक इंसाफ के सद्दाकत अब्बासी ने 11,788 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। PTI उम्मीदवार को 1,36,613 वोट पड़े। शाहिद खाकान अब्बासी को 1,24,827, जबकि पीपल्स पार्टी की महरीन अनवर राजा को 24,081 वोट मिले थे। 2013 में मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी 1,34,439 वोट लेकर कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के सदाकत अब्बासी को 47,210 वोट पड़े। 2013 में टर्नआउट 57%, जबकि 2018 में 56% रहा था। इम्कान है कि 8 फरवरी को मरी में शदीद बर्फबारी और ठंड का मौसम होगा, इसलिए टर्नआउट गुज़श्ता 2 इंतखाबात के मुकाबले में इस बार कम हो सकता है। NA51 मरी रावलपिंडी इस लिहाज से भी अहम है कि ये साबिक वजीर आजम और कई बार के वफाकी वजीर शाहिद खाकान अब्बासी का हल्का है, लेकिन इसके बावजूद मसाइल का गढ़ है। हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ मरी के नुमाइंदे अतीकुर रहमान। जी अतीक, जरा हल्के की हदूद, आबादी और बड़ी बरादरियों के बारे में तो आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जैसे कौमी इंतखाबात का जो है वो दंगल सजने को तैयार है, ऐसे में अगर हल्का NA51 जो मरी, कोहूटा, कोटली सतिया और कल्लर सईदा पर मुश्तमिल है, ज़िला रावलपिंडी और ज़िला मरी की ये इलाके हैं,
तो इसकी बात की जाए तो इन चारों तहसीलों की जो कुल आबादी है वो 8,53,499 है। और यहाँ की बड़ी आबादी जो बरादरियाँ हैं, इन बरादरियों में आबासी बरादरी है, सत्ती बरादरी है, जंजुआ हैं, उसके अलावा दनियाल हैं, शेख बरादरी है, मुग़ल बरादरी है, कठवाल हैं। ऐसे छोटी बड़ी तकरीबन 12 से 15 बरादरियाँ जो हैं यहाँ पर आबाद हैं। जी अतीक, हल्के के बड़े मसाइल भी बताइएगा। और शाहिद खाकान अब्बासी 2017 में वजीर आज़म भी रहे, उससे पहले वफाकी वजीर भी थे। क्या मरी, कहोटा और कलर सईदा के लोगों को इसका कोई फ़ायदा हुआ है? इस हल्के से साबिक जो रुकन कौमी असम्बली हैं शाहिद खाकान अब्बासी, वो मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ वजारतों पर भी फाइज रहे और 2017 में उन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मनसब पर भी फाइज होने का शर्फ हासिल हुआ। लेकिन कोहूटा, मरी और कोटली सतिया और कलर सईदा की बात की जाए तो जैसे इनसे पहले गुजर खान से राजा परवेज़ अशरफ भी इन्हीं की तरफ वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हुए थे और उन्होंने गुजर खान के बहुत ज़्यादा तरक्याती काम करवाए थे। ऐसा कुछ यहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी के हिस्से में जो है वो नज़र नहीं आता। वो अपने हल्के के लिए अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान कुछ ना कर सके। लेकिन अगर यहाँ के तरक्याती कामों को देखा जाए तो वज़ीर आज़म जो साबिक हैं मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ, उनका मरी को उनका दूसरा घर कहा जाता है और मरी में उनके दौर में तरक्याती काम हुए हैं, लेकिन वो भी तरक्याती काम जो है वो शहर की हद तक हैं, दही इलाके उनसे मुस्तफ़ीद नहीं हुए। ये सूरत-ए-हाल है। अब यहाँ पर कौन कौन से जमात तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी के कौन से उम्मीदवार सामने आते हैं, ये अभी तक वाज़े नहीं है। जो अगले चंद दिनों में टिकट मिलने से उम्मीदवारों का भी वाज़े हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अतीक। तो नाज़रीन, NA-51 मरी रावलपिंडी से शाहिद खाकान अब्बासी ने इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन उनके बेटे ने यहाँ से कागजात नामजदगी जरूर हासिल किए हैं। सीनियर लीगी रहनुमा राजा जफरुल हक का बेटा अब इस हल्के से नून लीग के टिकट का ख्वाहां है। मोहसिन अख्तर अब्बासी, हाफिज उस्मान अब्बासी, शाहिद रियाज सत्ती, राजा तलाल खेल भी कतार में मौजूद हैं। और खबरें ये भी हैं कि NA-51 की मजबूत सीट से नवाज शरीफ के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए गए हैं, जिसकी तस्दीक बहरहाल नहीं हो सकी है। 2018 में इलेक्शन जीतने वाले सदाकत अब्बासी PTI से मुस्ताफ़े हो चुके हैं। अब NA-51 से PTI का उम्मीदवार कौन होगा अभी वाज़े नहीं। ख्याल किया जा रहा है कि साबिक नाज़िम मरी सरदार मोहम्मद सलीम खान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हो सकते हैं। PTI का टिकट ना मिला तो सरदार सलीम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ेंगे। वैसे बानी PTI के वकील बाबर इवान का ताल्लुक भी NA-51 से ही है। बिल्कुल। और 2002 में यहाँ से पीपल्स पार्टी के टिकट पर गुलाम मुर्तज़ा सत्ती ने कामयाबी हासिल की थी। 2018 के इलेक्शन में PP उम्मीदवार महरीन अनवर राजा को 24,000 से ज्यादा वोट मिले थे। NA-51 में असल मुकाबला तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में ही होगा, लेकिन यहाँ पीपल्स पार्टी का भी अच्छा वोट बैंक मौजूद है। शमाइला जी बिल्कुल। और NA-51 से 100 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजाते नामजदगी हासिल की है। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि किस पार्टी से कौन इलेक्शन लड़ेगा। अलबत्ता दो छोटी पार्टियों जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक ने अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं और उनकी अवामी राब्ता मुहिम भी जारी है। आशा। और NA-51 मरी रावलपिंडी का ये हल्का शाहिद खाकान अब्बासी की अपनी पार्टी से नाराजगी के सबब बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। शाहिद खाकान की अपनी पार्टी से दूरी नून लीग के लिए कितनी नुकसानदेह होगी, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है सुनो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान से। कामरान खान, बताइएगा कि शाहिद खाकान के इलेक्शन ना लड़ने के ऐलान के बाद NA-51 मरी रावलपिंडी के बारे में आपका तज्जिया क्या है? जी बिल्कुल, देखिए ये NA-51 जो है ये रावलपिंडी के 7 हलकों में से सबसे पहला हलका है और ये बुनियादी तौर पर ये जो अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो ये मरी, कहूटा, कलर सैयदा और कोटली सतियाँ के जो इलाके हैं ये इसके अंदर आते हैं, इस हलके के अंदर। और ये रावलपिंडी 1 कहलाता है। NA-51 जो नई हलका बंदियाँ हुई हैं उसके मुताबिक ये रावलपिंडी की 7 सीटों में से सबसे पहला हलका है। अच्छा, ये वो हलका है जो जहाँ पर इससे पहले इसके मुख्तलिफ नंबर रहे, लेकिन ये यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो थी ये इसको उसका जो कहा जाता था कि ये उनकी सीट हुआ करती थी यहाँ से। और जब इसमें शाहिद खाकान अब्बासी जो थे
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो यहाँ से हर बार जो है वो जीता करते थे, मैदान मारा करते थे। और बहुत कम ऐसा होता था कि सेकंड नंबर पर अगर आती थी कोई पार्टी, यहाँ पर पीपल्स पार्टी आया करती थी। 2018 के इंतखाबात में हमने देखा 2018 के इंतखाबात में कि शाहिद खान अब्बासी को इस हल्के से शिकस्त हुई थी। ये उनका आबाई हल्का था, लेकिन यहाँ से उनको शिकस्त हुई थी और उनको शिकस्त दी थी पीटीआई के कैंडिडेट सदाकत अब्बासी ने। ये वही सदाकत अब्बासी हैं जो कि जिनके ऊपर अभी मुकदमा चल रहा है 9 मई के बाद का, और वो जो है एक इंटरव्यू के बाद जो है वो मंजर आम पर आए। वो अभी अपना जो मुकदमा है वो फेस कर रहे हैं, उसमें बेल पर उन्हें रिहाई मिली हुई है। तो ये बुनियादी तौर पर वो हल्का जो है ये मुस्लिम लीग का हल्का समझा जाता है अनटिल 2018। जब 2018 में ये फिर जब सदाकत अब्बासी की एंट्री हुई, इन्होंने जो शाहिद खान अब्बासी का तिलस्म था उसको तोड़ा और फिर ये सीट जो है अब ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास आई थी। तो और उससे पहले भी मैं बताता चलूँ कि सन 1988 से शाहिद खान अब्बासी यहाँ से जीतते चले आ रहे हैं। सिर्फ एक दफ़ा ब्रेक हुआ था, इसलिए ये कंसेक्टिव टर्म्स नहीं हैं, लेकिन उससे पहले उनके वालिद जो थे वही, यानी 85 का इलेक्शन जो कि गैर जमाती बुनियाद पर हुआ था, मार्शल्ला के बाद जब असम्बलियाँ आई थीं, तो उस वक्त 85 का जो इलेक्शन हुआ था वो शाहिद खान अब्बासी के वालिद खाकान अब्बासी ने इसी हल्के से जीता था। और वो गैर जो यानी पार्टी लेस पोल्स थे, उसमें जो असम्बलियाँ बनी थी उसमें वो नेशनल असम्बली का मेंबर बने थे खाकान अब्बासी, जो कि शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद हैं। उसके बाद से ये वाला 2018 तक ये उनके पास था और फिर 2018 के बाद ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हल्का जो है करार दिया गया, इस लिहाज से कि सदाकत अब्बासी ने अच्छे खासे मार्जिन से उनको शिकस्त दी थी। अच्छा, कामरान खान NA51 से तहरीक-ए-इंसाफ किसको खड़ा करने का इरादा रखती है? अब तक कोई खबरें आई इस हवाले से? जी, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जी। अभी तक इसका जवाब जो है वो नहीं है, इसलिए कि सदाकत अब्बासी ही उनके उम्मीदवार थे, जो कि अब ग़ालिबन उनके उम्मीदवार नहीं होंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। वो इलेक्शन भी लड़ते हैं नहीं, ये भी अभी तक जो है वो क्लियर नहीं है, इसलिए कि उनके ऊपर जो है इस वक्त मुकदमात चल रहे हैं। 9 मई के बाद के जो सूरत हाल थी उसमें उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए गए, वो रुपोश भी हुए। फिर बाद में जब उनको ज़मानत मिली तो वो मंजर आम पर आए और फिर लेकिन अभी तक उनकी जानिब से कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया, कोई एक्टिविटी जो है वो उनकी मंजर आम पर नहीं आई, तो इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात है। तो कतई तौर पर ये जो है, यानी समझिए कि ना तो वो पीटीआई उनको टिकट देगी और ना ही वो पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। अब रह गई बात ये कि जी पीटीआई का फिर यहाँ पर कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि ये सीट जो है ये पीटीआई की थी। तो इस हवाले से कुछ जो लोकल लीडरशिप है वहाँ की, उनमें नाम ला रहे हैं, लेकिन कोई इतना कद काठ का उम्मीदवार जो है वो अभी तक सामने नहीं आया है। जी कामरान खान, पीपल्स पार्टी की भी यहाँ काफ़ी सियासी ताकत है। इस बार बिलावल जो है वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं मरी में। पीपल्स पार्टी को अच्छी पोजीशन में ला सकते हैं वो? इस सीट में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ना अभी तक इस सीट पर मुस्लिम लीग नून का ही गलबा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2018 तक था, और उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक रहा ज़रूर, कम्पिटिटिव स्प्रिट में ज़रूर रहा कि वो कभी रनर अप हो गए और कभी तीसरे नंबर पर आ गए, लेकिन ये इस हल्के से वोट बैंक जो है वो मुस्लिम लीग नून और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इन्हीं का ही बनता है। तहरीक-ए-इंसाफ की आमद के बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर की जमात जो है वो तीसरे नंबर पर रेटिंग में, अगर आप समझें तो वो वोट बैंक के एतबार से शुमार की जाएगी। इसलिए अगर बिलावल ने वहाँ पर जलसा किया भी है उनका, तो जलसे जो हैं वो जीत को हार में तो नहीं बदल देते, कोई बहुत बड़ा फिगर तो नहीं होते। ठीक है, इम्पैक्ट होगा, वो अपने उन्होंने वोटर्स को मोबिलाइज़ किया होगा और वहाँ पर जो उन्होंने जो एक एक्टिविटी होनी है, इलेक्टोरल एक्टिविटी होनी है इलेक्शन के हवाले से, उसको बूस्ट ज़रूर मिला होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा अपसेट जो है वो वहाँ पर इस तरीके से नहीं हो सकता कि कोई ऐसी कोई करिस्मेटिक पर्सनैलिटी भी नहीं है वहाँ पर पीपल्स पार्टी के पास कि जो वहाँ से उसको अगर लॉन्च किया जाए तो वो जो है ना वो कोई अपसेट कर दे और जीत जाए। तो इसलिए हमारे ख्याल में ये पीपल्स पार्टी जो है इस रेस के अंदर
इस रेस के अंदर हम इसको तीसरे दर्जे में शुमार कर रहे हैं। जो पहला और दूसरी है उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनमें ही मुकाबला जो है वो नज़र आएगा। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि जी कौन से कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर लॉन्च होते हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायद हैं मियाँ नवाज़ शरीफ, वो खुद NA51 से लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी के खला को पुर करने के लिए किसी हैवी वेट क़यादत को यहाँ पर आना है। तो इसलिए से ये भी कहा जा रहा है, बल्कि हम खबर दे रहे हैं अपने नाजरीन को कि ये मुस्लिम लीग नून जो है वो उसमें उसकी तरफ से मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो प्रॉबेबल कैंडिडेट हो सकते हैं NA51 मरी कहूटा से। बहुत शुक्रिया कामरान खान। और नाजरीन, NA51 मरी रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ की हमायत में इजाफा और शाहिद खाकान अब्बासी का मंजर से आउट होना मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंज बन सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए मौजू उम्मीदवार का इंतखाब इससे भी बड़ा चैलेंज है। आगे आगे देखिए होता है क्या। चलते हैं NA100 फैसलाबाद, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम हल्काबार में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करेंगे NA100 फैसलाबाद 6 की, जो कि 2018 के इंतखाबात में NA106 फैसलाबाद 6 था। 2018 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह को 1,06,137 वोट मिले, जबकि PTI उम्मीदवार डॉक्टर निसार अहमद को 1,03,899। 2018 में राना सनाउल्लाह 2,238 वोटों के मामूली फर्क से जीत पाए थे। हल्के में टर्नआउट 59% रहा, जबकि डाले गए वोटों में से 5,880 वोट मुस्तरद करार पाए। बिल्कुल। और 2013 में डॉक्टर निसार जट ने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 1,22,000 वोट लिए। पीपल्स पार्टी के सईद इकबाल को 40,199 और तहरीक इंसाफ के जहांजेब इम्तियाज गुल को 28,637 वोट पड़े। मुस्लिम लीग नून ने ये सीट तकरीबन 82,000 वोटों के भारी मार्जिन से जीती। 2013 में टर्नआउट 60% था। और कौमी असेंबली के दूसरे हलकों की तरह NA100 भी मसाइल की आमाजगाह है। ज़्यादातर देही हुदूद पर मुश्तमिल NA100 में आवाम को किन किन मसाइब का सामना है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ शहरोज इबाद। शहरोज, बताइएगा NA100 के हवाले से कि नई हदबंदी और बरादरियों और डेमोग्राफिक सूरत हाल के बाद अभी क्या यहाँ पे सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त नेशनल असम्बली के हल्का 100 में मौजूद हूँ। 2018 में इस हल्के को NA106 का नाम दिया गया था और यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह कामयाब करार पाए थे। इस हल्के में ज़्यादातर तालीम के मसाइल हैं। अभी तक यहाँ पर ख़वातीन का एक भी कॉलेज मौजूद नहीं है, जबकि पीने के साफ़ पानी की भी सहूलियत यहाँ पर ना होने के बराबर हैं। सफाई की सहूलियत भी जू की तू है। शहरोज, हल्के के अवामी मसाइल क्या हैं और हल्के में 5 सालों के दौरान होने वाले तरक्याती कामों से भी थोड़ा हमें आगाह कीजिए। सेहत के हवाले से अगर बात करें तो एक भी अस्पताल इस हल्के में मौजूद नहीं है और यहाँ के सारे जो शहरी हैं, लोग हैं, उन्हें फैसलाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में जाना पड़ता है। इस हल्के की ज़्यादातर आबादी तही इलाकों पर मुश्तमिल है, इसलिए यहाँ पर जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। देखना यह है कि आने वाले इलेक्शन में यहाँ के जो वोटर्स हैं वो किसे जो है वो वोट देते हैं, क्योंकि इस हल्के में इस बार भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह हैं, जबकि तहरीक इंसाफ से निसार जट जो हैं वो उनके मद्दे मुकाबल होंगे। ताहम आने वाले दिनों में जो सियासी पार्टियाँ हैं वो क्या फ़ैसला करती हैं वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और यहाँ के जो वोटर्स हैं वो आने वाले जो इलेक्शन है उसमें जो किस उम्मीदवार को कामयाब करार देते हैं। लेकिन जो मसाइल हैं वो अभी तक वैसे ही हैं जैसे 2018 के इलेक्शन से पहले थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहरोज इबाद आपका। NA100 में सियासी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले राना सनाउल्लाह का जिक्र होगा। राना सनाउल्लाह 5 बार MPA और 1 बार MNA मुंतखब हो चुके हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की कई बार सूबाई वजीर और गुज़श्ता PDM हुकूमत में विफाकी वजीर दाखिला भी रहे। जी, ऐसा ही है। और 2002 में पीपल्स पार्टी, 2008 और 2013 में मुस्लिम लीग नून और 2018 में PTI के टिकट पर खड़े होने वाले निसार जट 2 बार रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हुए। निसार जट फिल वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद से खामोशी इख्तियार की हुई है।
इसलिए वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कौन इलेक्शन लड़ेगा। बिल्कुल, ये तो सवाल है ही, और इसी हवाले से हम बात भी करेंगे कि NA-100 में पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक भी मौजूद हैं। दोनों जमातों के उम्मीदवारों को 2018 के इंतखाबात में मजमूई तौर पर 10% के करीब वोट मिले थे। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार अनीक नाजी साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि NA-100 में इलेक्शन 2024 के दंगल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, राना सनाउल्लाह एक बहुत पुराने सियासी कारकुन हैं, उनकी अवाम में जड़ें हैं, और उनके साथ जो ज़ाहिर है कि हमारे एक अवाम का हल्के के जो अवाम हैं, जो जहाँ से उम्मीदवार मुंतखब होता है, जिनका वो नुमाइंदा होता है, वहाँ पे उसकी हमदर्दियाँ भी होती हैं, उसकी वाक़फ़ियत भी होती है, उसके रिश्ते भी होते हैं। तो राना सनाउल्लाह के साथ जो PTI की हुकूमत ने किया, जिस तरह से उस पर झूठा मनशियात का केस डाला गया, जितनी बेरहमी से उसको उठाया गया, जिस तरह से उसको जिन हालात में रखा गया, वो एक मरीज़ आदमी था, तो ज़ाहिर है कि बुज़ुर्ग की उम्र में है, तो जितने गैर इंसानी हालात में उसको रखा गया, और वो तस्वीरें सारी वायरल हुई, सारे मुल्क ने उसकी तकलीफ़ को महसूस किया। लेकिन ये फितरी बात है कि जो उसके हल्के के लोग उन्होंने ज़्यादा उसका दर्द महसूस किया होगा, क्योंकि उनका वो नुमाइंदा है, उनके साथ तो उसने पूरी ज़िंदगी गुजारी है, रिश्ते हैं। तो हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि ये जो हमदर्दियाँ होती हैं, ये इंतखाबात के वक्त काम आती हैं। तो राना सनाउल्लाह का जो सितम उस पर गुज़रे, अब वही सितम जो उस पर गुज़रे हुए हैं, वही उसका अवार्ड बन के, उसका इनाम बन के उसके हल्के में उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और वोटर्स यकीनन उसकी तरफ देखेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि उसका पूरा राना साहब को फ़ायदा होगा। जी नाजी साहब, ये भी बताइएगा कि NA-100 दही हल्का है, इंतखाबी नताइज पर सियासी रुझान असरअंदाज होगा या बरादरी की बुनियाद पर पड़ने वाला वोट? देखिए, जो वोट पड़ते हैं उसके नतीजे में ज़ाहिर है फिर वो जो आप देखते हैं कि वो क्या वजह क्या थी, यानी किस वजह से वोट पड़ा, वो हमेशा से रियलिटीज़ हमारे सोसाइटी में वही। एक तो यानी फ़र्द जो है वो ख़ुद होता है, उसकी अपनी एक रेपुटेशन होती है, वो दही इलाका हो, वो शहरी इलाका हो। बरादरीज़म जो है ये बहरहाल है कि हकीकत तो है। उसके बाद फिर पार्टी का जो एक आप कहिए उसकी तरफ हवा चल रही है, किस पार्टी का टिकट है उसके पास, किसके प्लेटफॉर्म से वो इलेक्शन लड़ रहा है, ये सारी की सारी बातें ज़ाहिर है कि असरअंदाज होती हैं। अच्छा, अब इस वक्त आप कहिए कि जितना भी एंटी नवाज़ वो पार्टीज़ हैं, वो तमाम की तमाम पार्टीज़ जो हैं वो नवाज शरीफ का काम आसान कर चुकी हैं, क्योंकि वो ये बार बार लोगों को यकीन दिला चुकी हैं कि आने वाला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, और पंजाब में भी उनकी हुकूमत आ रही। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि वो एक जिस तरफ की हवा चल पड़े, यानी लोगों को यकीन आ जाए कि इस जमात की, इस पार्टी की हुकूमत बनने वाली। तो आम वोटर जो होता है, यानी कि मेरे आपके जैसा आम आदमी, वो जो एक आम आदमी होता है, वो बुनियादी तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसकी उस तरह की कमिटमेंट नहीं होती। उसकी कमिटमेंट अपनी ज़रूरियात के साथ होती हैं, अपनी फैमिली के साथ होती हैं, अपने यानी मोहल्ले के साथ होती हैं, अपने कारोबार के साथ होती हैं, अपनी नौकरी के साथ होती हैं। वो अपना और अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल चाहता है। ये हर दूसरे तीसरे आदमी की कहानी है, पूरी दुनिया के हर माशरे की, और यही होनी चाहिए। तो वो जो सारा का सारा सेगमेंट है, यानी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर नहीं है, वो PMLN का वर्कर भी नहीं, मुमकिन है किसी और पार्टी का वर्कर भी नहीं, लेकिन वो वाला जो तबका है ज़्यादा अक्सरियत वाला, वो जब देखता है कि आने वाली हुकूमत नवाज शरीफ की है पंजाब में वफात में, और राना सनाउल्लाह जो है वो ज़ाहिर है कि करीब है नवाज शरीफ के और अहम पोजीशन पे होगा, तो वो इस वजह से भी राना सनाउल्लाह को वोट देगा। तो यकीनन ये जो एनवायरनमेंट है ये असरअंदाज होगा, वोटिंग के पैटर्न पे असरअंदाज होगा, और उसके नतीजे में जो नताइज निकलेंगे उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको उसमें नजर आएगा। सही। अच्छा नाजी साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन में वोटर्स के लिए रुकनी असेंबली की कारकर्दगी कितनी अहम है? देखिए, वोटर्स के लिए जो रुकन असेंबली की जो कारकर्दगी है वो कितनी अहम है, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैं पख्तूनख्वा में मिसाल के तौर पे बनू गया, और वहाँ के मैंने इंतखाबी हलकों पे ये फील्ड रिपोर्टिंग जिस ज़माने में करता था मैंने की, और मुझे ये जान के हैरत हुई कि वहाँ पे जो उम्मीदवार जिस बुनियाद पर वोट लेता है पख्तूनख्वा में, मोस्टली जो कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि इसने सड़क बनवाई या नहीं बनवाई, इसने स्कूल बनवाया या नहीं बनवाया, इसने अस्पताल बनवाया या नहीं बनवाया, इसने रास्ते बनवाए या नहीं बनवाए, इसने वहाँ पे जो मोस्टली देखा जाता है वो ये है कि ये किसी के जनाजा हो गया, गम हो गया, क्या ये उसके जनाजे में गया था या नहीं। अच्छा, किसी के यहाँ अगर खुशी हुई निकाह वगैरह, क्या ये उसकी निकाह में गया था या नहीं।
किसी के यहाँ कोई बीमारी आई है तो ये उसको पूछने के लिए गया था या नहीं, अच्छा गया तो कितनी देर बैठा, ये कितने अखलाक से मिला, इसके अंदर यानी ये लोगों को इसका अखलाक कैसा है, यानी लोगों को उस तरह ट्रीट तो नहीं करता। और यही वजह भी है कि आपको यानी पंजाब में जो एक यानी अमीर गरीब का और चौधरी और उसके जिसको कहते ही कमी कमीन है, कितना जालमाना लफ्ज़ है ये कमी कमीन, उसका जो आपको एक तज़हीक पंजाब के नज़र आती है, पख्तूनख्वा वगैरह में उस तरह की नहीं है। वहाँ पे बहरहाल एक बेसिक जो डिग्निटी है वो गरीब से गरीब आदमी की भी मेंटेन रखी जाती है। वजह उसकी असला भी हो सकता है और रवायात भी हो सकती हैं। लेकिन वहाँ पे जो उम्मीदवार की कारकर्दगी है वो जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दी है वैसी नहीं है जो पंजाब और कराची में जिस तरह से उसको परसीव किया जाता है। अनफॉर्चुनेट है लेकिन है। अच्छा, हमारे यहाँ भी आप ये देख लीजिए कि जो इलेक्शंस में जो फ़र्द की कारकर्दगी है शहरों में, एक यानी रुकन असम्बली कोई कैसा रहा, वो बिल्कुल मैटर तो करता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि ये किस पार्टी के टिकट लेके खड़ा हो। और तभी हमारे यहाँ ये मुहावरे वजूद में आ गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से हैं कि पीपल्स पार्टी ने अगर खंबे को वोट दिया तो खंबा भी जीत गया। तो खंबे की क्या कारकर्दगी हो सकती है? हर इलेक्शन में इस तरह के खंबे फिर लोगों ने नाम रखने शुरू कर दिए कि जो आदमी बिल्कुल नया था, जो उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, वो सिर्फ को चंदा देकर उसको टिकट मिल गया। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद वो लोग जीते, बड़ी बड़ी भारी लीड से जीते। तो साबित ये हो गया, कल्चर ये बन गया कि पार्टी और असल में उसका लीडर वो बड़ा है जो खंबे को भी वोट दे, तो उसके दिए हुए टिकट पे हल्के के लोग उसको वोट दें। ये अनफॉर्चुनेट है बट एक रियलिटी है। मैं अपनी बात को समझ करता हूँ कि पाकिस्तान जैसे वसी मुल्क में कोई एक फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। ये हल्कों हल्कों पे डिपेंड करता है। कुछ हल्के हैं जहाँ पे मुमकिन है इस बात को बहुत ज़्यादा देखा जाता हो कि उम्मीदवार कैसा है, जिनको इलेक्टेबल्स हमारे यहाँ कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्टेबल्स भी अपने अपने इलाकों में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी और हुस्न कारकर्दगी की बुनियाद पर वो इलेक्टेबल्स अनफॉर्चुनेटली नहीं होते। वहाँ भी इलेक्टेबल्स उन्हीं को कहा जाता है जो जागीरदार हैं, बाअसर लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके हल्का इंतखाब दरअसल उनके ग़ुलाम, उनके नौकर, वो इलेक्टेबल्स। तो लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि ऐसा वक्त आएगा, और ये लेकिन आएगा तभी जब ये सफ़र चलता रहेगा, ये जर्नी ये चलता रहेगा। इसको बार बार रोकने का नतीजा यही बुराइयाँ मल्टीप्लाई होती हैं। अनीक नाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अपने तज्ज़िये से आप आगाह कर रहे थे। तो नाज़रीन, गुज़श्ता दिहाई के इंतखाबी नताइज, उम्मीदवारों की शख्सियत, अवाम के सियासी रुझानात और बरादरी फैक्टर को देखते हुए NA 100 यानी कि NA 100 मुस्लिम लीग नून के लिए निस्बतन आसान मैदान नजर आ रहा है, लेकिन हतमी फैसले के लिए 8 फरवरी का इंतजार करना होगा। इसके साथ ही हल्कावार के आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी कुछ नए हल्कों की तफसील के साथ। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।